आप सभी को जय मसीह की। R727 के ICPMTI बाइबल स्कूल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। ये सब्जेक्ट है बाइबल बुक होल या बिब्लिकल जियोग्राफी, यानी कि बाइबल के अंदर भौगोलिक संबंध में कई सारे चीजें हमें सीखने के लिए है। कौन सा जगह और वहां पर का वातावरण क्या था, किस जगह में किसका जन्म हुआ, और इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे। राइट, आज भी कई सारे जगह जो बाइबल में पुराना नियम से लेकर के जो लिखी गई है उसी नाम से उपलब्ध है। वो जगह, कुछ जगह के नाम चेंज हो गया है, लेकिन हमें पता चलता है चेंज होने पर भी जो चीजें बाइबल में बताई गई हैं उसके अनुसार उस जगह को हम पहचान सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ चीजें, इस सब्जेक्ट में सिर्फ 6 वीडियो हैं और इसमें पहले 3 वीडियो हैं और उसके बाद ये चौथी वीडियो यरूशलेम के बारे में, ना कि इसके बाद ये पहला भाग है, दूसरा और तीसरा भाग है यरूशलेम के संबंध में, क्योंकि यरूशलेम महाराजा का नगर है, दाऊद का नगर। या अगर आप यरूशलेम शब्द को एनालाइज करेंगे, राइट, यरू यानी कि जेरू, इसका यह मतलब है, राइट, सिटी। शालेम या शलोम का मतलब शांति, यानी कि शांति का शहर। वो जो दाऊद का नगर या दाऊद के शहर, ये जाना जाता है। प्रभु परमेश्वर दाऊद को वादा करते हुए दाऊद के साथ वाचा मारते समय परमेश्वर ने ये बोला, ये शहर को मैं आशीषित करूंगा, इसी में तेरा सिंहासन स्थापित होगा और तेरे सिंहासन में बैठने के लिए तेरे वंशज हमेशा रहेंगे, तेरे वंशज का खात्मा नहीं होगा। उस भविष्यवाणी के अनुसार अगर आप नए नियम के अंदर देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार इस प्रकार शुरू होता है, अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, प्रभु यीशु मसीह के वंशावली। इसका मतलब यरूशलेम बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जिस प्रकार दाऊद और दाऊद की वंशज। ओके, यहीं पे देखिए, शुरू करते हैं। यरूशलेम का नाम बहुत सारे वर्षों से यरूशलेम विभिन्न नाम से बुलाया जाता है, फिर भी यरूशलेम सबसे पुराना नाम है। इस्राएल के द्वारा जीते जाने से यह जबूनियों का शहर कहलाता था, जबकि दाऊद के जीतने के बाद यह दाऊद का शहर या सियोन का किला कहलाता था। दूसरा शमूएल 5वें अध्याय उसके 7वें आयत में। अगर आप जानते हैं, पुराने जमाने में सुलेमान ने सबसे पहले परमेश्वर के मंदिर यरूशलेम शहर में ही बनाया था। उसके बाद आगे हम देखते जाते हैं। यरूशलेम का भौगोलिक क्षेत्र, यही वो कारण है कि यरूशलेम इस्राएल के इतिहास में राजनीति एवं धर्म के स्थान के रूप में विकास हुआ है। देखिए पॉइंट, देखिए, पानी पूर्ति का स्रोत सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति थी, राइट, क्योंकि इस्राएल देश को अगर आप पूरा देखेंगे, वहां पे ज्यादा पानी का स्रोत नहीं थी। अब पुराने जमाने में आप देख सकते हैं, अब्राहम के सेवक ने जाकर के कुआं खोदा, वहां पे पानी निकल गया, और उसके बाद इसहाक के सेवक जाकर के कुआं खोदे, पानी निकला। ये याकूब ने कुआं खोदा, पानी निकला। ये सब देखते हैं कि इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पानी बहुत नीचे थी, पानी के स्रोत ज्यादा नहीं थी यरूशलेम में। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने यरूशलेम को आशीषित ऐसा किया
कि वहां पे सब कुछ है। दूसरा, यह विदेशी आक्रमण के विरुद्ध बचाव का एक रणनीति का स्थान है। इसका मतलब यरूशलेम शहर के बारे में अगर आप देखते हैं, वो 7 पहाड़ों से घिरा हुआ एक है ना, कि एक सर्कल में 7 पहाड़, और वो सातों के पहाड़ के बीच में एक ऊंचा स्थान है, यरूशलेम। इसका मतलब आसानी से कोई जाकर के अटैक नहीं कर सकता है। भजन संहिता के पुस्तक में आप देखते हैं, राइट, आरोहण का गीत, अवरोहण का गीत। इसका मतलब त्योहार मनाने के लिए जो परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया था, वो मनाने के लिए सारे दुनिया से यहूदी लोग जहां जहां तितर बितर होते थे, वो त्योहार के दौरान जो उस पहाड़ पर चढ़ते हुए जो गीत गाया करते थे भजन संहिता में, उसको आरोहण जो कहते हैं। और अपना सेवा और अपना आराधना और अपना बलि वगैरह अर्पित करके नीचे जब उतरते थे, तब कुछ गीत गाते थे, उसको अवरोहण का गीत गा बोलते हैं। ठीक है। विदेशी आक्रमण के विरुद्ध बचाव का एक रणनीति का स्थान है। इसके पास यातायात सड़क की सुविधा है। मतलब रोम के सम्राटों ने सड़क बनाना शुरू की, और उनका एक केंद्र था यरूशलेम उस जमाने में, यीशु मसीह से पहले से लेकर के उन्होंने कई सारे सड़क बनाया। ये एक मध्य क्षेत्र तथा ये आम स्थान है, मतलब लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, और बिजनेस का केंद्र है। जैसे हम बोलते हैं ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, राइट। इसी प्रकार मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मो, मेट्रो बोलेंगे तो बिजनेस को दर्शाता है। ये नहीं कि मेट्रो जहां पे चलता है, नहीं, मेट्रो जनरली बिजनेस। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सारे दुनिया से लोग आकर के वहां पे बसा करते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यरूशलेम के शहर का एक छोटा सा मानचित्र। इस एक मानचित्र के अंदर बहुत सारे चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा क्वार्टर है मुसलमान लोग रहते हैं, राइट। और यहाँ पे टेम्पल यानी कि परमेश्वर के मंदिर जहां पे था, वहां पे एक मस्जिद बना हुआ है। मुसलमान सबसे ज्यादा रहते हैं। परमेश्वर की मंदिर की जगह को बना करके, यानी कि अपना मस्जिद बना करके, यानी कि शायद आप भारत में रहते हुए भी ये समझते हैं, मुसलमानों की मस्जिद के बारे में एक छोटा सा कंट्रोवर्सी है, राइट। जैसा बाबरी मस्जिद और अभी ज्ञानवापी का चल रहा है। इसका ये मतलब है कि मुसलमान राजाओं ने पहले जाकर के जहां पे अटैक करते हैं, वहां का मंदिर हो, एक आराधना स्थान को तहस नहस करके उसके ऊपर अपना आराधना स्थान बनाना उनका रीति था। वैसे ही यरूशलेम में भी बना करके रखे हैं। और यहाँ पे देखिए, और उसका नीचे जीविश क्वार्टर लिखी गई है, और उसमें यहीं पे एक चीज है, वेलिंग वॉल, यानी कि रोने का या विलाप का एक दीवार है, ये जो बताई गई है। यानी कि ये मंदिर को नाश करते समय उन्होंने एक छोटा सा दीवार को छोड़ा, और उसी में अपना प्रार्थना निवेदन पेपर में लिख करके घुसेड़ कर रखते हुए वो लोग ये दुआ करते हैं और प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मसीहा को कब भेजोगे, हमें कब स्वतंत्रता मिलेगी। ये उनका रोना गाना है, राइट। और उसके बाद ऊपर लेफ्ट साइड में देखें, क्रिश्चियन क्वार्टर, यानी कि कुछ लोग जो हैं पे अच्छे खासा क्रिश्चियंस भी यहीं पे रहते हैं, लेकिन ज्यादा से लोग जो हैं ट्रेडिशनल, यानी कि नामधारी क्रिश्चियन है। पतरस के नाम से चर्च है, पौलुस के नाम से चर्च है, मत्ती के नाम से चर्च है, उसी प्रकार। और उसके नीचे जो है टावर ऑफ डेविड, अर्मीनियन क्वार्टर। इसका मतलब यहाँ पे बाकी और लोग भी रहते हैं। हालांकि ये दाऊद का ये मीनार है, दाऊद के स्मरण के लिए बना करके रखे हैं, लेकिन यहाँ पे और कई सारे लोग, यानी कि भारतीय लोग भी रहते हैं। मेरे क्लासमेट एक व्यक्ति जो नागालैंड की थी, उन्होंने एक यहूदी से शादी की और अभी यरूशलेम में रहती है, राइट। सो
मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे राइट 3 दिन का छुट्टी मनाया जाता है, यानी कि आराधना। मुसलमानों के लिए शुक्रवार, यहूदियों के लिए शनिवार यानी कि उनका सबत का दिन, क्रिश्चियंस के लिए संडे का दिन। बाकी लोग जो हैं अपने अपने आराधना का टाइम अपने तरीके से मानते हैं। और यहाँ पे हेडिंग अगर आप देखेंगे यरूशलेम का फाटक, यरूशलेम का फाटक है ना कि यरूशलेम में कितने गेट है। यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे देखिए ऊपर हेरोड्स गेट है ना कि हेरोदेस राजा के नाम से, दमिश्क के नाम से एक गेट है। यहाँ एक न्यू गेट है, जाफा गेट है। यहाँ पे जायन यानी कि सियोन का फाटक है। डंग गेट जैसे मतलब कूड़े का एक फाटक है। यहाँ एक गोल्डन गेट, स्वर्ण गेट है। गेट ऑफ स्टीफन है, स्टीफानोस का नाम से एक फाटक है। इसी प्रकार 8 फाटक जो है वर्तमान में है। आज 8 फाटक वहां पे पाया जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाइबल के अंदर आप देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखता है। बाइबल के यानी कि बाइबल के जमाना कब है, फाटक के बारे में कौन कहते हैं? नेहमिया। नेहमिया आज से कितने साल पहले? यीशु मसीह से आज तक लगभग 2020-24 साल हो गया। उससे 400 वर्ष पहले ना कि 2424 साल पहले, 2424 है ना कि मोटा मोटी में 2400 साल पहले नेहमिया ने बाबिलोन से वापस आकर के शहर पनाह बनाया। आपको याद होगा पहला ग्रुप में कौन आए? ये जरूबाबेल आकर के मंदिर को बनाया। सेकंड ग्रुप में नेहमिया आकर के शहर के पनाह को बना करके शहर को सुरक्षित किया। तीसरे ग्रुप में इज़रा आकर के आत्मिक आराधना को मंदिर के अंदर उन्होंने शुरू किया ना कि इसी प्रकार। नेहमिया आकर के शहर पनाह को जब बनाया तो उन्होंने कितना गेट बनाया? 10 गेट, राइट। उससे पहले ये देखिए यरूशलेम के 8 फाटक है, यानी कि अभी का स्थिति है, राइट। ये 8 फाटक, उसमें से एक स्थायी रूप से बंद है और अन्य 7 अभी भी इस्तेमाल में है, ठीक है। बंद फाटक स्वर्ण फाटक है जो शहर पनाह के पूरब दिशा के मध्य स्थान में स्थित है। धर्मयुक्त हटा लिए जाने के बाद से इसे बंद किया गया है। इस फाटक के बारे में विश्वास किया जाता है कि खजूर रविवार के दिन इसी फाटक से यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसका मतलब है ट्रेडिशनली, परंपरा के अनुसार यहूदियों का यह मानना था इस गेट के अंदर से ही मसीहा आएगा। उनके विश्वास के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार मसीहा खजूर के पर्व के उसी दिन उसके अंदर से आया था, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। यह भी विश्वास किया जाता है कि यह सुंदर फाटक, राइट, चमत्कार का स्थान है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में लंगड़ा भिखारी चंगा हुआ था। यह फाटक सीधा है जिसके द्वारा वे सीधा ही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। मसीही एवं यहूदी विश्वास ये करते हैं कि जब यीशु दोबारा आएगा तब यह फाटक खुलेगा और यीशु मसीह इस फाटक से यरूशलेम में प्रवेश करेगा। यहूदी ये विश्वास करते हैं, यहूदी यानी कि मसीहा पहली बार हमें छुड़ाने के लिए आएगा इस गेट से। क्रिश्चियन ये विश्वास करते हैं मसीहा तो आ गया है, मानव जाति को बचाने के बाद वो स्वर्ग गए हैं। स्वर्ग में स्वर्गीय स्थान तैयार करने के बाद दोबारा जब आएगा इस गेट के द्वारा यरूशलेम में प्रवेश करेगा। स्वर्ण फाटक बगल में स्तिफनुस फाटक है। ये विश्वास किया जाता है कि जब स्तिफनुस का बलिदान हुआ ना कि शहीद होकर मारा गया, उस समय स्तिफनुस को इसी फाटक से ले जाया गया था। यहूदी लोग इस फाटक को शेर फाटक कहते हैं। इस कहानी में इसका निर्णय तथा सजावट की कारण है। इस कहानी में
शेरों का सजावट दिखता है। सो राइट, ये। और उसके बाद आगे देखिए, दक्षिण दिशा में कूड़ा फाटक तथा सियोन फाटक तथा वही सियोन फाटक है। कूड़ा फाटक नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस फाटक से कूड़ा निकाला जाता था। इस फाटक से यहूदियों के सबसे गुप्त स्थान विलाप की दीवार तक जा सकते हैं। सियोन का फाटक सियोन का पहाड़ एवं गढ़ से जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा आप अर्मेनिया तथा यहूदी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। राइट। हाँ, पश्चिम की ओर जोफा या जाफा या जोपा फाटक स्थित है, जिसके द्वारा आप सड़क से जुड़ सकते हैं, जो दक्षिण में जाफा तथा हेब्रोन से जुड़ा हुआ है। उत्तर की ओर देखिए, उत्तर की ओर 3 फाटक है। दिमास्कस यानी कि डेमेस्कस फाटक है, जो मध्य में स्थित है तथा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शकेम फाटक भी कहलाता है। यह मुस्लिम क्षेत्र तथा मसीही क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तथा यह खुला जगह एवं सुंदर है। हेरोद फाटक शकेम फाटक के पूरब में स्थित है, जिसके द्वारा आप मुस्लिम देश में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा फाटक शकेम फाटक के पश्चिम की ओर है, जो नया फाटक है। यह नया फाटक इसलिए कहलाता है कि इसे बहुत कम समय का ही समय में बना हुआ था। और उसके बाद यरूशलेम शहर को 4 भागों में बांटा गया: मुस्लिम क्षेत्र, यहूदी क्षेत्र, मसीही क्षेत्र एवं अर्मेनिया क्षेत्र। इसमें थोड़ा सा डिटेल आपको मिलता है और इसमें आप देख सकते हैं कहीं कहीं एक फाटक का दूसरा भी नाम है। राइट, दूसरा भी नाम है। उदाहरण के लिए क्या बोलते हैं, स्वर्ण फाटक का दूसरा नाम सुंदर फाटक। राइट, स्टीफानुस फाटक का दूसरा नाम शेर फाटक। राइट, इसी प्रकार आप कुछ चीजों को यहाँ पे याद रखना है। और अभी मैं नेहम्याह के पुस्तक के अनुसार जो है उसको भी आप थोड़ा सा देख लो। 10 गेट्स ऑफ जेरूशलम इन नेहम्याह के पुस्तक के अनुसार यरूशलेम का 10 फाटक हैं। नंबर 1 शीप गेट यानी कि भेड़ फाटक। राइट, ये नाम वहां पे आप नहीं देखें। ये 8 फाटक के अंदर इसमें से हो सकता है 1 या 2 देख सकते हैं, बाकी दूसरा है ना कि भेड़ फाटक तो आपने वहां पे नहीं देखा। और उसके बाद फिश गेट या मछली फाटक, ये वचन को भी मैंने मेंशन किया, रेफरेंस को भी, मछली फाटक को भी वहां पे आपने नहीं देखा। ओल्ड गेट पुराने फाटक, वहां पे आपने नहीं देखा। द वैली गेट तराई के फाटक नहीं देखा। हो सकता है ये फाटकों का नाम अभी कुछ चेंज हुआ हो, कोई बात नहीं, ये बाइबल के अनुसार भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए डंग गेट या कूड़ा फाटक, वहां पे भी आपने देखा है। 5वां कूड़ा फाटक। राइट, मतलब भेड़ फाटक, मछली फाटक, पुराने फाटक, तराई की फाटक, कूड़ा फाटक। वचन को याद रखिए। तीसरे अध्याय नेहम्याह के पुस्तक, तीसरे अध्याय, पहली आयत, तीसरे आयत, 6वीं आयत, 13वीं आयत और 14वीं आयत में आप देख सकते हैं। राइट, और आगे देखिए 6वां द फाउंटेन गेट यानी कि सोता फाटक, ये भी नाम वहां पे आपने नहीं देखा। 3:15 में 7वां वाटर गेट जल फाटक, उसको भी आपने वहां पे नहीं देखा। 3:26 में 8वां द हॉर्स गेट घोड़ा फाटक। शेर फाटक आपने देखा है, लेकिन घोड़ा फाटक बाइबल के अनुसार है, शेर फाटक आज का है। राइट, हो सकता है अगर मान के चलिए शेर फाटक ही घोड़ा फाटक है और उसका और नाम है स्टीफानुस फाटक, हो सकता है। तीसरे अध्याय उसके 28वें आयत के अनुसार। और उसके बाद ईस्ट गेट 9वां 3:29 पूर्वी फाटक। पूर्वी फाटक। राइट, पूर्वी फाटक यानी कि मुसलमान
और आर्मीनियन साइड में, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वो पूर्वी फाटक आता है। एंड देन उसके बाद 3/31 में द इंस्पेक्शन गेट, यानी कि निरीक्षण फाटक, व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक। इसी फाटक के नजदीक में एक छोटा सा, जो क्या बोलना चाहिए, होल, यानी कि छोटा सा जगह है जो जमीन के स्तर के नीचे बना हुआ था। उसके लिए नया नियम का नाम है सुई के नाक। जैसा प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं, धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से आसान होगा सुई की फाटक, सुई के नाके से ऊंट चले जाना। इसका मतलब ये, इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देता हूं। ये शहरपनाह बनाते समय, शहरपनाह बनाने से पहले यरूशलेम पब्लिक के thoroughfare था ना, कि पब्लिक का रास्ता था। अब पब्लिक का आना बंद हुआ, लेकिन लोग क्योंकि बहुत घूम करके जाना पड़ता है, इस बीच में यरूशलेम में व्यापारी लोग, है ना कि बिजनेस वाले, रात को, सॉरी, सुबह जा करके कभी कभी रात को आते हैं। रात को 8 बजे तक गेट बंद हो जाता है और उसके बाद आते हैं तो उनको बाहर जाना पड़ता है, सॉरी, बाहर रहना पड़ता है। बाहर रहेंगे तो ये लुटेरों से बहुत खतरा था, इसलिए व्यापारी, यानी कि बिजनेस वालों के साथ बैठकर एक समझौते में उन्होंने ये सुई की नाका जगह बनाया। वो क्या करना चाहिए, जो ऊंट को जो लेकर आते हैं, पहले वो व्यापारी अंदर चले जी, झुक करके जाता है और ऊंट को बैठ करके रेंगते हुए उस छेद के अंदर से जाना था। असंभव नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कठिन था। वही प्रभु यीशु मसीह जिक्र करते हैं। फिर इस बात को आप याद रखना। और उसके बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय 2 आयत आप देखते हैं, सुंदर फाटक, इसका दूसरा नाम स्वर्ण फाटक। राइट, यीशु जब इस धरती पे सेवा करते थे, उसी फाटक से मंदिर में आना जाना यीशु मसीह का था। शायद आप समझ रहे हैं। राइट, सो कुल मिलाकर के आगे देखिए, आगे देखिए, थोड़ा सा और आप देख सकते हैं। कौन सा? 12 गेट्स ऑफ जेरूशलम, यानी कि यरूशलेम के 12 फाटक। कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वें अध्याय उसका 12-13 आयत में देखते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसको समझाता हूँ। On the gates were written the name of the 12 tribes of the sons of Israel. There were 3 gates on each side, 3 on the east, 3 on the south, 3 on the north, and 3 on the west. ये एकदम सिस्टमैटिक लग रहा है ना, कि नया यरूशलेम में 21वें अध्याय अगर आप देखें, न्यू जेरूशलेम, परमेश्वर इस धरती पे स्थापित करने जा रहा है नया यरूशलेम। यानी कि हम बाइबल के अनुसार देखते हैं, बाइबल के अनुसार देखते हैं कि पुराना और नया, लाइक पुराना नियम, नया नियम, पुराना वाचा, नया वाचा। राइट, इसी प्रकार पुराना धरती और नई धरती, पुराना जीवन और नया जीवन। 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा, यदि कोई मसीह में है तो वो ये नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया। पुराना और नया। पुराना यरूशलेम और नया यरूशलेम। पुराना यरूशलेम में दाऊद का सिंहासन धरती के तरीके से, नया यरूशलेम में प्रभु परमेश्वर का सिंहासन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, मसीहा का सिंहासन सारे धरती पर राज्य करने के लिए प्रभु स्थापित करेगा। जब स्वर्ग ऊपर से उतरने वाले नए यरूशलेम का सेटअप देखिए, 3 गेट्स ऑन ईच साइड, यानी कि 3 गेट एक एक साइड में, चारों साइड। 3 ऑन द ईस्ट, पूर्व में 3 गेट है, दक्षिण में 3 गेट है, पश्चिम में 3 गेट है और उत्तर में 3 गेट है। ये आप पढ़ सकते हैं
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वें अध्याय 12 और 13वें आयत में आप पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे और सेकंड पार्ट में यानी कि यरूशलेम के बारे में दूसरा भाग और तीसरे भाग में इससे ज्यादा डिटेल्स आप पढ़ेंगे। एक ही क्लास में सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे हमने क्या देखा, यरूशलेम का नाम कहाँ से आया, और उसके बाद यरूशलेम के क्या बोलना चाहिए भौगोलिक स्थिति, कौन कौन रहते हैं, मुसलमान लोग रहते हैं अधिक संख्या में, यहूदी लोग रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, और गैर यहूदी, गैर क्रिश्चियन, गैर मुसलमान लोग भी वहां पे रहते हैं। एक भाग में ना कि एक्चुअली ये मिक्स्ड है, लेकिन एक एक हिस्सा है बताने के लिए बताई गई है। और उसके बाद यरूशलेम का गेट, राइट, और यरूशलेम का रणनीति, यानी कि यरूशलेम शहर के बारे में जो रणनीतिक स्थिति, ये सारी चीजें हमने देखा है। ये आप याद रखिए। प्रभु आपको आशीषित करें। अगले सेशन में आपको यरूशलेम के बारे में और जानकारियां मिलेगी। राइट, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करें।